वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया जाता है। और यहाँ पर हमने बायोलॉजी, पॉलिटी, इंडियन, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल का लगभग 48% हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत का है। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। और जो यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। अभी आपको इसको मैप में बताएंगे। और ये पठारीय भाग है। अब इसको हम मैप में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा प्यारा सा भारत बना हुआ है। और यहाँ से देखें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। कहाँ पर? इधर तो हमारा हो जाएगा अरब सागर है, और इधर भारत के बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। तीन ओर से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। अगर ये चारों ओर से घिर जाता तो इसको आइलैंड कहते। जैसे कि हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड है, उनको आइलैंड कहा जाता है, और इसको प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर या फिर भारत कहते हैं। अगर ये जो पोर्शन अभी आपको बनाया जो प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला, अगर इसको उठाकर नीचे ले आए तो इसमें कुछ समझ लेते हैं, पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो है। अगर इसको यहाँ से देखें तो ये हो जाएगी हमारी अरावली पर्वतमाला। और ये इसका विस्तार जो है, गुजरात में यहाँ पर गिर पहाड़ी हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक इसका विस्तार है। राष्ट्रपति भवन जो है हमारा, ये रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि दिल्ली में है। और रायसीना की पहाड़ियों को दिल्ली रिज भी कहा जाता है। गिर पहाड़ियों की बात करें तो ये गुजरात में है, और ये फेमस हैं एशियाई शेरों के लिए। यहाँ पर हमारी जो एक नदी है, नर्मदा नदी। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत को अगर दो भागों में बांटें तो यहाँ पर ऊपर का जो क्षेत्र हो जाएगा, नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि सेंट्रल हाई लैंड इसको कहा जाता है। और नीचे का जो है ये हमारा हो जाएगा दक्कन का पठार। और अगर इसको इधर देखें ईस्ट साइड में, इधर जो है इसका विस्तार जो है राजमहल पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड में है, यहाँ तक फैला हुआ है। और इधर नीचे अगर देखें सबसे, तो यहाँ पर कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, जो कि इलायची के लिए फेमस भी हैं, और इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और ये केरल में स्थित हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसको और ईस्ट में जाएं तो यहाँ पर मेघालय का पठार है, ये भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, आगे इसको समझेंगे भी। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो है उसको यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप देखा था। अब इसमें हम समझ लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही था कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। इसके नीचे जो है यहाँ पर जो है, अगर ये दिमाग में आप रखें, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला ऐसे पोर्शन, तो इसमें ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसमें देखते हैं, ये हमारी रेंज हो जाएगी विंध्यन रेंज, यहाँ पर है विंध्याचल जिसको भी बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में जो है एक नदी बहती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। आगे समझेंगे ये सब कहाँ से गुजरती हैं। यहाँ पर जो है सतपुड़ा की रेंज है, और यहाँ पर चार प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, अभी इसको आगे देखने वाले भी हैं। और ये नीचे इसके ताप्ती नदी यहाँ पर बहती है, आगे इसको भी समझेंगे, ये अमरकंटक से निकल रही है। और नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट का एरिया। और ये इसको कहते हैं, इस एरिया को दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैप भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट इधर का क्षेत्र है, ये कटा फटा यहाँ पर है, क्योंकि नदियाँ यहाँ पर मुहाने नदियों के ज़्यादा हैं यहाँ पर। और सबसे नीचे यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है हमारा यहाँ पर मिलता है। और ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं ये वाली। और इसके एक नीचे और पहाड़ी है, उसका नाम है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे नीचे यहाँ पर स्थित हैं। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। अब अरावली सबसे पहले देखते हैं। जो हमारी अरावली पर्वत रेंज है, अरावली पर्वत रेंज, ये इसका विस्तार जो है यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं। पालमपुर गुजरात से लेकर यहाँ पर रायसीना की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ भी हैं, और ये क्षेत्र यहाँ पर पालमपुर पड़ जाएगा। और ऊपर जो है रायसीना की पहाड़ियाँ, जिसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है, यहाँ तक है इसका विस्तार जो है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे।
और इसकी कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई जो है राजस्थान में केवल 550 किलोमीटर है। तो मैक्सिमम ये राजस्थान में ही स्थित है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और ये बनी है अवशिष्ट पर्वत से, यहाँ पर रेसिडुअल पर्वत से ये बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी के बीच में ये हमको दिख रहा होगा एक पोर्शन, यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, मंदिर के टाइप का बना हुआ है। ये हो जाएंगे हमारे दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि नागर शैली में बने हुए हैं और ये नवग्रह को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमारी एक रेंज है अरावली रेंज में गुरु शिखर, जो कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। कौन सी नदी? बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। इसके अलावा चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी रेंज जो थी विंध्यांचल, यानी कि विंध्यन रेंज जो है हमारी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विंध्यांचल, और ये हमारी जो है यहाँ पर जो थी आप लोगों ने देखा भी था विंध्यांचल पर्वत हैं। और ये जो है इसी के नीचे से यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं। ये एक नदी थी नर्मदा नदी, दूसरी नदी ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में जाकर आगे गिर जाएंगी। और इसके ऊपर जो नदियाँ निकलती हैं वो इधर को जाती हैं, और जो नीचे नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। ऊपर वाली नदियाँ यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर जो है बिहार तक इसका विस्तार रहने वाला है विंध्याचल रेंज का। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका जो विस्तार है ये दिखाया गया है, आप लोग इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर जो है यहाँ पर विंध्यन रेंज है और ये हो जाएगी हमारा इसी में भांडेर के पठार हैं। और यहाँ पर जो है कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो कि बिहार में हैं। भांडेर और विंध्याचल जो है यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश में है। और ये इसके नीचे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अमरकंटक जो है यहाँ पर है, और यहीं से निकली है हमारी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और आगे ताप्ती नदी भी जो है यहाँ पर इसके थोड़ा सा नीचे पार्ट से यहाँ से निकली हुई है। अमरकंटक से ही हमारी सोन नदी निकलती है। और जो विंध्याचल रेंज है इसकी सर्वोच्च चोटी, अगर बात करें हाईएस्ट पीक की, तो ये हो जाएगी कालूनर या फिर गुडविल पीक, इसको कहते हैं। कहाँ पर है? भांडेर रेंज में ये स्थित है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग विंध्यन पर्वतमाला करती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी है कि ये बिल्कुल यहाँ पर बीच में स्थित है विंध्यन पर्वतमाला। तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब आगे देखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में। तो सतपुड़ा हमारा ये है, और यहाँ पर जो है विंध्यन रेंज के नीचे क्या था? सतपुड़ा हम लोगों ने पहले भी समझा था इसको। यहाँ पर आप लोग एक रेंज देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगी हमारी गिर राजपीपला रेंज है और ये गुजरात में है। यहाँ पर हमारा बीच में जो है महादेव की पहाड़ियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, और इधर मैकाल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और ये हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें मैकाल जो रेंज है इसमें एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से जो है नर्मदा नदी निकल रही है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ये नदी जो हमारी नर्मदा नदी जाके आगे जाके अरब सागर में मिल जाती है। महादेव रेंज में यहाँ पर दो चोटियाँ हैं। यहाँ पर एक धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ स्थित है? महादेव हिल्स में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यहीं पर एक टूरिस्ट प्लेस भी है महादेव हिल्स में, यहाँ मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। ताप्ती जो नदी हमारी है ये निकली हुई है बैतूल के पठार से, और ये इसी के नीचे सतपुड़ा रेंज के नीचे से यहाँ पर निकली हुई है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। भारत का रूर जो है, भारत का रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं झारखंड के गिरिडीह में स्थित हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो है पश्चिमी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। तो हमारा पश्चिमी घाट आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये वाली जो रेंज है ये पश्चिमी घाट इधर साइड में नीचे है। प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है उसके वेस्ट साइड में हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कहाँ कहाँ ये फैली हुई है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है ये फैला कहाँ है। तो ये है गुजरात में है, गुजरात से शुरू हुआ है, और महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में हो जाएगा, केरल में है, और तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट के ऊपर जो है यहाँ पर जहाँ से जिसकी शुरुआत हो रही है जैसे, तो इसके ऊपर ताप्ती नदी निकली हुई है, अभी आपको ये बता भी चुके हैं। और इसका जो विस्तार है
अगर इसको हम लोग बीच से अगर डिवाइड कर दें इस पश्चिमी घाट को, तो यहाँ पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है। इसके ऊपर का भाग जो है उसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले भाग को यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। ऊपर का जो भाग है यहाँ पर महाराष्ट्र वाला, यहाँ पर जो है दो रेंज है, यहाँ पर पर्वतमाला है, इनको कहते हैं कलसुबाई, महाराष्ट्र में है, और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। और महाबलेश्वर से ही हमारी कृष्णा नदी जो है वो निकलती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बीच में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो रेंज दिख रही होंगी। एक हमारी हो जाएगी कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर? कर्नाटक में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी जो है हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली हुई है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे बीच में ये जो गोला टाइप का बना हुआ है, तो ये हमारी हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये हमारी हो जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आपको यहाँ पर जो है गैपिंग दिख रही होगी कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत, जो ये देखो गैप है और यहाँ पर गैप है, ये गैप हो जाएगा, इधर भी थोड़ा सा गैपिंग है। तो ये जो है आगे चलकर हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। ये हैं क्या? पास हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। तो 4 या 5 इंपॉर्टेंट पास हैं यहाँ पर, इनको हम लोग देखने वाले हैं आगे। ये हमारा हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि बीच में स्थित हैं, और यहीं पर साइड में नीलगिरी के यहाँ पर पालिनी की पहाड़ियाँ हैं जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। और यहाँ पर एक पहाड़ी आप लोगों ने देखा था, ये हो जाएगी हमारा बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं ये फेमस हैं, यहाँ पर कर्नाटक में हैं। और ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले जो कॉफ़ी है ये यहीं पर उगाई गई थी। कहाँ पर? बाबा बुदान की पहाड़ियों में। यहाँ पर जो है कॉफ़ी जो पहली बार उगाई गई थी, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। और इधर जो आप लोग देख पा रहे होंगे इस रेंज में, यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट के अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और नीचे वाली जो रेंज है ये हमारी लास्ट रेंज है जिसको हम लोग कार्डमम हिल्स कहते हैं, जो कि इलायची की पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो सह्याद्री नाम अभी आप लोगों ने देखा था, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो सह्याद्री वर्ड का जो सबसे पहले जो मतलब होता है वो होता है साथ साथ चलने वाला। और इसका जो जिक्र है विष्णु पुराण में भी किया गया है। तो विष्णु पुराण में यहाँ पर वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री के नाम से बुलाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ही जो है हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। उसका क्या नाम है? अनाईमुडी की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब नीलगिरी जो ये पोर्शन अभी आपको बताया था, इस वाले पोर्शन को अगर यहाँ से उठा लें तो देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ की बात करें अगर, तो ये पोर्शन जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर होता यह है कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और ये 3 जगह फैला हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक में है, इधर केरल में, और ये इधर तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में एक जनजाति पाई जाती है, ये वाली आप लोग देख पा रहे होंगे, टोडा जनजाति, जो कि तमिलनाडु में है। और ये क्यों फेमस है? बहुपति विवाह के लिए ये फेमस है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्यों फेमस है? बहुपति विवाह के लिए। तमिलनाडु के पास ही यहाँ पर एक चोटी है, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये वाली चोटी दोदा बेटा, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो नीलगिरी की सबसे अगर ऊंची चोटी पूछता है तो वो हो जाएगा दोदा बेटा। जबकि पश्चिमी यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट की अगर पूछेगा सबसे ऊंची चोटी, तो ये हमारी अभी आप लोगों ने देखा भी था, अनाईमुडी की पहाड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की अगर पूछेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 2695 है, यहाँ पर 2637 है। तो ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो यहाँ पर एक फेमस, तमिलनाडु के पास में ही यहाँ पर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, उसका नाम है ऊटी, जिसको उदग मंडलम भी कहते हैं। और ये हिल स्टेशन है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये कार्य कैसे करती हैं? ये ग्रंथि यानी कि मिलन बिंदु के तौर पर ये कार्य करती हैं। और यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये सबसे प्राचीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये हो जाएंगी। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब आगे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो है नीलगिरी के नीचे यहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इनको बारे में भी देखते हैं।
ये हमारी हो जाएंगी, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ पर नीचे जो था ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक ऊंची चोटी आपको दिख रही होगी ये वाली, तो ये हो जाएगी अनाईमुडी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। आपको पहले भी बता चुके हैं कितनी ऊंचाई है, 2695। नीचे यहाँ पर जो है कार्डमम हिल्स हैं, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। और जो है भारत की दक्षिणतम पहाड़ी जो है हमारी कार्डमम हिल्स हो जाएंगी। आगे समझते हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं, जो कि गैपिंग जो पहले छूटी हुई थी उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे हैं, यानी कि 4 दर्रे यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। ये रेंज आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। यहाँ पे कुछ गैपिंग बीच बीच में दी हुई थी, तो ये यहाँ पर दर्रे ही थे। दर्रों को यहाँ पर पश्चिमी घाट में जो है, यहाँ पर जो है घाट बोला जाता है। तो दर्रे हम लोग ऊपर की साइड में पढ़ते हैं, और घाट जो है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ साउथ में बोला जाता है। तो इधर जो पहला हमारा दर्रा ये वाला हो जाएगा, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दर्रा जो है हमारा पहला वाला, ये यहाँ पर जो है एक दर्रा है, और ये मुंबई हमारा इधर हो जाएगा, और ये हमारा नासिक है। तो पहला दर्रा हमारा है थाल घाट, जो कि मुंबई और नासिक को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। और नीचे देखते हैं, यहाँ पर एक पास दिया हुआ है, इसका नाम है भोर घाट, जो जोड़ता है मुंबई और पुणे को। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। यहाँ पर नीचे हमारा हो जाएगा एक और दर्रा है यहाँ पर, जिसको हम लोग नाम से बुलाते हैं पाल घाट, और ये जोड़ता है कोच्चि और कोयम्बटूर को। ये पॉइंट ध्यान रखें। ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ थीं, और इसके नीचे एक पास पाया जाता है यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा, इसको कहते हैं सिनकोट दर्रा, जो कि तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसकी यहाँ पर आप लोग याद करने का ट्रिक भी बना सकते हैं, TBPS, TBPS, यानी कि थालघाट भोर घाट, पालघाट और सिनकोट। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखें। वेस्टर्न घाट जो हमारा है, यानी कि पश्चिमी जो यहाँ पर क्षेत्र है, ये हमारा जो हो जाएगा वेस्टर्न घाट जो है, इसको हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर जैव विविधता जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये हॉट स्पॉट एरिया है भारत का। और इसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे, एग्जाम में पूछता है, माधव गाडगिल कमेटी। तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष जो है माधव गाडगिल थे। इनके संरक्षण में जो है पश्चिमी घाट के यहाँ पर संरक्षण के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हम लोग जो है पूर्वी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट जो हमारा है ये कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के मुहाने हैं। आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पर बहुत सी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती हैं, नदियों के मुहाने हो जाएंगे। और पूर्वी घाट के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है आराम कोंडा, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1680 मीटर की। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, और ये नीलगिरी में जो है ये मिलते हैं। इसके नीचे जो है पालनी की पहाड़ियाँ थी, आप लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो है इसका विस्तार अगर देखा जाए, तो ये महानदी के नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ तक जो है पूर्वी घाट फैला हुआ है। ऊपर की जो रेंज है ये महेंद्रगिरी है, और ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एक रेंज हो जाएगी अरामकोंडा, जो कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक रेंज है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं, और ये भी यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में हैं। इसके नीचे 2 पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, नीलगिरी के ऊपर थोड़ा सा, शिवराय और जाविदी, और ये तमिलनाडु में स्थित हैं। सो आई होप आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, और अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये क्लास आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अभी 1-2 दिन में आपको यहाँ पर कंप्लीट जो इंडियन ज्योग्राफी है वो आपको मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।